वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। इस रिवीजन लेक्चर में हमने इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उससे हम एक बार शॉर्ट में स्टडी करेंगे ताकि आपका उन कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इस चैप्टर में हमारे पास दो चीजें हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस को अच्छे से समझा। हमने देखा कि जब हमारे पास कोई एक कंप्लीट चीज हो और उस कंप्लीट चीज के किसी एक पार्ट को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पर फ्रैक्शंस हमारे काम आती है। इस चीज को हमने एक बिस्किट की हेल्प से समझा। अब अगर हमारे पास एक बिस्किट है तो इसे तो मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं नंबर की हेल्प से, जो कि है 1, राइट। अब अगर मैं इस बिस्किट को बीच में से तोड़ दूं तो अब ये जो एक पार्ट मुझे मिलेगा इसे मैं क्या कहूंगा? इसमें 1 तो नहीं कह सकता, बिकॉज 1 तो एक कंप्लीट बिस्किट था, ये तो उसका एक पार्ट है। तो यहां पर हमारे काम आती है फ्रैक्शंस। यस माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम क्या चीज रखते हैं? हमने देखा कि न्यूमरेटर में हम रखते हैं कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। हमारे पास एक ही पार्ट है बिस्किट का, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कंप्लीट चीज थी उसके हमने टोटल कितने पार्ट्स किए, 2 पार्ट्स ना, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। सो आंसर विल बी 1/2, यानी कि जो पार्ट मेरे पास आया उसे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 1/2 पार्ट आया उस कंप्लीट बिस्किट का। और बात सही है ना, इस 1/2 को हम हाफ भी तो कहते हैं, और यस हमारे पास इस कंप्लीट बिस्किट का हाफ पार्ट ही तो आया। तो देखा, इस केसेस में हमारे सामने फ्रैक्शंस काम आती हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि फ्रैक्शंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अगर दोस्तों किसी सिचुएशन में न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एक और इंटरेस्टिंग वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यस माय फ्रेंड्स, उसके लिए हमें हमारी पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए होती है। लेट्स से मैं यही पिक कर लेता हूं जो कि है 5/2। तो इस चीज को अगर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे। सबसे पहले क्या था? यस, हम हमारी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले डिवाइड करते हैं। यस, तो मैं 5 को डिवाइड करूंगा 2 की हेल्प से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन का एक फॉर्मेट होता है जहां होता है होल नंबर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले होल नंबर की बात करें, होल नंबर में दोस्तों हम हमारे इस डिवीजन में जो आंसर आता है उस चीज को रखते हैं जो कि है 2। फिर न्यूमरेटर की बात करें, यहां पर आता है रिमाइंडर जो कि है 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में दोस्तों वही चीज आती है जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हैं जो कि है 2। तो यहां पर हमने हमारी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि है 5/2 इसे एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जो कि है 2 1/2। और यहां पर दोस्तों हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज ये नोटिस की कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो हमेशा सेम होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने फ्रैक्शंस पर ही अलग अलग ऑपरेशंस लगाने शुरू किए। वैसे तो दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में हम फ्रैक्शंस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन तो लगा चुके हैं, तो फिर हमने दोस्तों मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन देखी। जैसे कि हमारे पास इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे कि हमारे पास है 2 × 1/3। तो यानी कि अगर हमारे पास एक 2 एक कंप्लीट नंबर है, जैसे मैं होल नंबर कह रहा हूं, उससे अगर मल्टीप्लाई करना है किसी फ्रैक्शन से, तो हमने ये देखा कि हम हमारे इस कंप्लीट नंबर जो कि है 2 उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 × 1 डिवाइड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 2/3। सिंपल। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो, यानी कि 1/2 × 1/4, और ऐसे केसेस में भी हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो आंसर विल बी 1/8। और इसी मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने एक और चीज भी नोटिस की, वो ये कि हमने ये देखा कि यार हमेशा ऐसी चीजें हमें डायरेक्टली नहीं दी जाती कि आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, कई बार हमें ये चीजें स्टेटमेंट की फॉर्म में भी दे दी जाती हैं, जैसे कि 1/2 ऑफ 1/5। अब इस चीज को कैसे करें? तो हमने ये देखा कि मैथमेटिकली जब भी आपके सामने ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए जहां पर ऑफ हो, तो आपको उस ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। और अगेन उसके बाद तो फिर से आप वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से, और आंसर आ जाएगा 1/10। उसके बाद दोस्तों हमने डिवीजन पर फोकस किया। हमने देखा कि अगर हम फ्रैक्शंस की डिवीजन करें वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय 3/2। अब यार इसको अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हमें क्या पता कि 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 मिले, राइट। अगर दो सिंपल होल नंबर्स होते तो उन्हें डिवाइड करना आसान है, तो ऐसे डिवीजन कैसे करें? तो फिर हमने देखा कि डिवीजन तो हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे फ्रैक्शन की, तो फिर ऐसा करते हैं इस डिवीजन को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करना तो बहुत आसान है। तो फिर हमने यही किया। हमने क्या किया कि 6 को तो देखो एज इट इज लिख दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। बट यहां पर एक रूल है। रूल है कि अगर जैसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम जिस चीज से डिवाइड कर रहे होते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम 3/2 से डिवाइड कर रहे थे ना, सो 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि होगा 2/3। अब देखिए वही चीज आ गई ना, यहां पर एक नंबर फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, आप क्या करेंगे? यस, आप इस नंबर जो कि 6 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 12/3 व्हिच इज इक्वल टू 4। कितना आसान हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास फ्रैक्शन फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5, अगेन वही चीज है, 1/3
3 को एज इट इज लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और 6/5 का रेसिप्रोकल कर दिया जो कि है 5/6। बस इसे सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा 5/18। तो देखा कितना आसान हो गया डिवीजन को परफॉर्म करना। हमारे मैथमेटिशियंस ने कहा कि आपने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लिया ना, सो डिवीजन में भी हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा के उसे सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है डिवीजन में, है ना। अब दोस्तों फ्रैक्शंस को अच्छे से समझने के बाद हमने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर फोकस किया जो कि था डेसिमल्स। यस माय फ्रेंड्स, अगेन दोस्तों डेसिमल्स पर भी हमने दो ही ऑपरेशंस लगाने सीखे जो कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन पर फोकस किया, जैसे कि हमारे पास है 20 × 2.5। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करें? देखिए पहला तरीका यह है कि हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाती है और कई बार हम उसमें गलती भी कर देते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए ताकि हम इस चीज में कोई गलती ना कर पाए। पहला स्टेप हमें क्या बोलता है? पहला स्टेप हमें ये कहता है कि जब भी आप कभी डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, तो आप उस डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए, पहले आप सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने इस 2.5 को 25 अभी कंसीडर कर लिया, सो 20 × 25 = 500। सेकंड स्टेप हमें कहता है कि जो भी आपके पास ओरिजिनल नंबर्स हैं उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लीजिए। डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। अब 20 में तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो यहां पर तो डेसिमल प्लेस होगा 0, और 2.5 में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहां पर 1 डेसिमल प्लेस होगा। सो 0 + 1 = 1, यानी कि टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गए 1। अब थर्ड स्टेप हमें कहते हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट आया था जो कि था 500, उसमें भी आप डेसिमल पॉइंट इस तरीके से लगाइए ताकि आपके आंसर में भी डेसिमल प्लेस वही है जो आपने स्टेप 2 में निकाला। यस, स्टेप 2 में आपके टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने थे? 1 ना, तो आपको 500 में भी डेसिमल पॉइंट इस तरीके से लगाना है कि यहां पर भी डेसिमल प्लेस 1 आए, और ऐसा तभी होगा जब मैं 50 और 0 के बीच में एक डेसिमल पॉइंट ले आऊंगा। ऐसा करने से यहां पर एक ही डेसिमल प्लेस है, यही हमें चाहिए था। सो आंसर विल बी 50.0, जिसे हम 50 भी कह सकते हैं। सो इन स्टेप्स को अपने माइंड में रखकर हम किसी भी डेसिमल नंबर को बहुत ईजी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों डेसिमल नंबर की इस मल्टीप्लिकेशन में हमने एक और इंटरेस्टिंग केस देखा। हमने देखा कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जहां पर बहुत सारे जीरो हो, जैसे कि 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स हो, तो दोस्तों उनको हम एक सिंपल से रूल की हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फिर आपको ये स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यस, जैसे कि हमारे पास है 1.76 मल्टीप्लाई टाइम। अब पहला तरीका है कि आप वही 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। बट एक और तरीका है जिसमें हम एक रूल का यूज करते हैं। रूल हमें क्या कहता है, पहले उसे डिस्कस करते हैं। शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द राइट एज मेनी प्लेसेस एज नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 1। ये रूल हमें ये कहता है कि आपको अपने डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करना है। कितना मूव करना है? जितने 1 के आगे जीरोस हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 के आगे एक ही जीरो है ना, तो पहले तो हम 1.76 एज इट इज लिखेंगे और हम इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट छोड़कर आगे ले जाएंगे राइट की तरफ। सो आंसर विल बी 17.6। अरे तो बहुत आसान है, हमने वो 3 स्टेप्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। ऐसे ही अगर आपके पास है 12.356 मल्टीप्लाई बाय 1000, अगेन पहले मैं इसको एज इट इज लिखूंगा 12.356। अब 1 के आगे 3 जीरोस है ना, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ 3 डिजिट्स छोड़कर लगा देंगे। सो 356 3 डिजिट्स हैं, उसके आगे मैंने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवा दिया, वो भी राइट की तरफ। आंसर विल बी 12,356 पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो देखा, इस रूल की हेल्प से हम अपने डेसिमल नंबर्स को 10, 100, 1000 से बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने डेसिमल नंबर्स की डिवीजन पर फोकस किया, और यहां पर भी दोस्तों हमारे मैथमेटिशियंस ने वही कॉन्सेप्ट लगाया जो फ्रैक्शन के केस में लगाया था। यस, फ्रैक्शंस के केस में हमने क्या देखा था कि हमारे मैथमेटिशियंस ने कहा था कि देखो डिवाइड तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते फ्रैक्शंस को, तो फिर हम क्या कर रहे थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे थे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आसान थी। सेम यहां पर है, डेसिमल नंबर्स को भी डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। बट उससे पहले हमने क्या किया कि जो डेसिमल नंबर्स है ना, उन्हें पहले सिंप्लीफाई किया। जैसे कि 6.4 है, इसके डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, जो कि आ गया 64 डिवाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। फिर बस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 10 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, और जिस चीज से डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल हो गया। बस इसे सॉल्व किया, आंसर आ गया 3.2। सिंपल है ना। और हाँ दोस्तों, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में एक स्पेशल केस डिस्कस किया था ना कि आप अगर किसी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एक रूल होता है जिससे हम जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों डिवीजन के केस में भी ये चीज है। यस, कि अगर आपको किसी एक डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करना, वहां पर भी ये रूल है, और रूल बिल्कुल वैसा ही है, बस हल्का सा चेंज है। कैसे? तो रूल के लिए मैं क्या करता हूं, इस 32 डिवाइड बाय 10 को यूज कर लेता हूं, बिकॉज यहां पर भी 10 से डिवीजन हो रही है, इसी को पिक करता हूं और फिर पहले रूल डिस्कस करते हैं। रूल ये है, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट एज मेनी प्लेसेस एज नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 1। यस, क्या चेंज है? हाँ, कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे डेसिमल नंबर्स की, तब वहां पर हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवा रहे थे, बट डिवाइड के केस में हम उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे। बस दोस्तों यही चेंज है। तो बस यहाँ पर 32 डिवाइड बाय 10 है, पहले हम 32 लिखेंगे। अब यार यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर नहीं है तो हम इसके आगे एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, और अब हम इसे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। कितना? यस, जितनी 1 के आगे जीरोस है, 1 के आगे एक ही जीरोस है, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ
एक डिजिट छोड़कर मूव करवा देंगे, आंसर विल बी 3.2। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिवाइड भी कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर 10, 100,000 से डिवाइड हो रहा हो। तो आई होप दोस्तों आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने इस चैप्टर में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स से रिलेटेड काफी चीजें डिस्कस की और ना जाने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं इसे एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि आपके फुल मार्क्स आए, तो इसके लिए आपको पीयूष टेक रिटन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। आप उसे विजिट कीजिए, आपको पता लगेगा कि आपको एग्जाम्स में अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।